नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको बहुत से साथियों के डाउट हैं जो मैं क्लियर करने वाला हूँ साथियों। ऐसे ही मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि जैसे कोई डीडीओ है डिपार्टमेंट में, तो उसकी लॉगिन आईडी को किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है साथियों। तो आप वो भी देख सकते हैं अगर कोई डिपार्टमेंट में लगा हो तो। लेकिन आज मैं बताऊँगा कि आप फोरम में अपना नंबर किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस किस प्रकार से, और अगर एक फैमिली है आपकी और दो मेंबर हैं और उनका नंबर किस प्रकार से चेंज करके आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं साथियों। तो इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि बहुत से साथियों के ये डाउट हैं कि हम किस प्रकार से फॉर्म भर पाएँ, क्योंकि फॉर्म भरा नहीं जा रहा साथियों, और नंबर किस प्रकार से चेंज करें। तो साथियों पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। साथियों अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है साथियों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से साथी यहाँ पर जुड़े हैं और मैं बहुत से लेटर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके काम की होती है। अब देख लीजिए साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। अब इसका तो आपको पता ही होगा, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ये साइट है साथियों। जैसे हम इस साइट के ऊपर आते हैं साथियों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी का हम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देने के बाद में साथियों यहाँ पर अपनी ये फैमिली आईडी मांगता है, ये वाली। यहाँ पे हम अपनी फैमिली आईडी डाल देते हैं, और अपना जो मेंबर होता है वो डिस्प्ले मेंबर यानी कि उसका नाम यहाँ पे सर्च करके उस पर सबमिट कर देते हैं, यानी कि आगे प्रोसेस करने के लिए साथियों। तो क्या होता है कि हमने जैसे किसी भी, पहली बात तो ये सुन लो कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हो ऑलरेडी और फिर आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपके लिखा आता है कि यू आर ऑलरेडी, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप यानी कि ऑलरेडी वर्किंग हो साथियों। तो उसका, और दूसरी बात, अगर आप वहाँ पे वर्किंग भी नहीं है तो भी आपका आ रहा है, तो आपकी जो पीपीआईडी है साथियों, जो परिवार पहचान पत्र है, उसके अंदर आपका स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू कॉन्ट्रैक्टर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जिसके कारण आपका डाटा अभी डिपार्टमेंट के पास ही है कि आप काम कर रहे हो, जबकि आपने जॉब छोड़ दी, लेकिन फिर भी वहाँ पे शो करके बताएगा कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है साथियों, तो अभी आपको यानी कि जो अपनी पीपीआईडी है, परिवार पहचान पत्र, उसके अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू कॉन्ट्रैक्चर हटवाना पड़ेगा साथियों। ठीक है, दूसरा मुद्दा आता है कि फ़ोन नंबर वाला, कि फ़ोन नंबर हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो साथियों जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता होगा। देख लीजिए, इस तरह का इंटरफेस आता होगा कि दिस मेंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज गो टू लॉगिन पेज। ये यानी कि आपने खुद ने फॉर्म भर दिया अपने नंबर से। ठीक है साथियों, यानी कि आपकी जो फैमिली आईडी है ना, उसके अंदर आपने सभी फैमिली को एक ही नंबर से दे रखा है। बस सभी फैमिली का एक ही नंबर दे दिया, तो जो कोई भी अगर कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो सभी का मैसेज एक ही नंबर पे आता रहता है, ताकि उसको सुविधा हो जाए, उसको किसी से ओटीपी वगैरह ना लेना पड़े। लेकिन साथियों ये जो पोर्टल बनाया गया है ना, ये पोर्टल डबल डाटा नहीं उठाएगा। अगर एक नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब जैसे आपका 97 कुछ ये नंबर था, और इसी नंबर से आपकी सारी फैमिली आईडी में मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से ये देख लीजिए साथियों, जैसे आप अपनी फैमिली आईडी को ओपन करते हैं ना, जो फैमिली आईडी का जो पेज दिया हुआ है, तो वहां पर ये लिखा हुआ मिलेगा, ये देख लीजिए यहाँ पे फ़ोन नंबर। तो ये फ़ोन नंबर अब जैसे यहाँ पे ये था, यहाँ पे भी सेम मिलेगा और यहाँ पे भी सेम मिलेगा। तो इस मेंबर का जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है साथियों, इस मेंबर का इस नंबर से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और अगर हम इस मेंबर का भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस नंबर को चेंज करना पड़ेगा साथियों। उसी टाइम हम ये चेंज कर पाएंगे, नहीं तो आप अपना दूसरे का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये आप किस प्रकार और कहाँ से चेंज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हम वहाँ पर नंबर चेंज नहीं कर सकते। अब वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपका नंबर आएगा। ये देख लीजिए साथियों, जैसे आपका ये पेज ओपन हो जाता है, फर्स्ट स्टेप, जैसे ही आप यानी कि जो कैंडिडेट लॉगिन पर करते हैं तो आपके सामने इस तरह का स्टेप आ जाता होगा। यहाँ पे जो ये नंबर है ना साथियों, अगर हमने पहला स्टेप एक बार भी सबमिट कर दिया ना,
जैसे ही हमने फैमिली आईडी सर्च की और फैमिली आईडी में जो मेंबर है उसको सर्च करके जो फर्स्ट स्टेप पे आ गए, जब तक तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो ये नीचे जो पहला स्टेप दिया हुआ है ना, इस पर जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो आपका वो नंबर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, चाहे वो नंबर कोई किसी का भी हो। जो फैमिली आईडी में जो नंबर था वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, इस नंबर को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, इस नंबर को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपका कोई दूसरा मेंबर है फैमिली में, अगर आप उसका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको अपनी पीपी आईडी है जो परिवार पहचान पत्र है, उसमें उस नंबर को चेंज करवाना पड़ेगा। नहीं तो आप दूसरे मेंबर का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और ना किसी ने, जिसने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक बार नंबर, तो वो फाइनल सबमिट हो चुका है। वो चेंज किसी भी हाल में नहीं होगा, चाहे कोई ऑप्शन आ जाए या कोई मैसेज आ जाए, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये आपकी फैमिली आईडी से उठा लिया। और एक और बात, अगर आपने अपनी फैमिली आईडी के अंदर नेम चेंज कर दिया, ठीक है साथियों, अगर आपने फैमिली आईडी के अंदर मोबाइल नंबर चेंज कर दिया तो भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा साथियों, तो भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा साथियों, एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो अब आपको मैं ये बता देता हूँ, सिर्फ जो मैसेज आता है तो वो 4 स्टेप के लिए या फिर अपना एजुकेशन ऐड करने के लिए आया था साथियों। लेकिन अभी टेक्निकल इशू चल रहा है जिसके कारण कई साथी कह रहे थे कि प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है साथियों, ये वाली जो प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं कर पा रहे, तो अभी टेक्निकल इशू चल रहा है। अभी एक साथ फिर मैसेज आएंगे दोबारा, उस टाइम आप अपना अपना ये जो प्रेफरेंस है, जिसके पास मैसेज नहीं आया ना, उसके पास मैसेज आएगा, वो अपनी ये प्रेफरेंस ज़रूर ऐड कर लेना और अपना एक्सपीरियंस वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। फिर दोबारा से मौका किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर नंबर चेंज करवाना हो तो किस तरह से करवाएं। तो आपको ये देख लीजिए साथियों, आपकी ये है परिवार पहचान पत्र की साइट। ठीक है, आज थोड़ी सी इस साइट में भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो मैं आपको ये जो लॉगिन पासवर्ड आईडी है ये भी लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता कि कौन से स्टेप उसके अंदर आते हैं। तो मैंने लॉगिन करके तो आज देखा था, लेकिन अब ये देख लीजिए इसके अंदर है ना टेक्निकल इशू चल रहा है, नहीं तो मैं आपको किसी का नंबर भी चेंज करके दिखा देता साथियों। और ये जो लॉगिन है ना, आप नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपका सीएससी वाला है ना, जो सीएससी आईडी आपके कैफ़े वगैरह बैठते हैं, तो इनके पास ये लॉगिन आईडी मिलेगी, सिर्फ वही आपका नंबर चेंज कर पाएंगे, आप खुद नहीं कर पाएंगे साथियों। ठीक है, आज मैंने ये लॉगिन तो करके देखा था, लेकिन आज इसमें टेक्निकल इशू चल रहा है। ये देख लीजिए, इसमें पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, नहीं तो मैं आपको चेंज करके भी दिखा देता कि किस प्रकार से आपका नंबर चेंज होगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपने दूसरे मेंबर का दूसरा नंबर डाल देते हैं इसमें, तो आपका उसी टाइम वहाँ पे फॉर्म में जैसे ही उसका स्टेप चूज करेंगे तो उसका उसी नंबर पर ओटीपी आएगा और उसका भी फॉर्म फिल हो जाएगा। तो साथियों, आप तक ये कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है, और अगर आप, हाँ ये और देख लीजिए, अगर आप अपने कैफ़े को ढूंढना चाहते हैं ना, भाई आप कहाँ से हैं, तो आपका कैफ़े कहाँ पे बैठता है, किसके पास आईडी मिलेगी, तो ये देख लीजिए यहाँ पे एक्टिवेट ऑपरेटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपका डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेज ये वाला सर्च करेंगे तो आपके जो कैफ़े की जो लिस्ट है ना, वह आपकी कौन कौन चेंज कर सकता है, तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, आप उससे भी बात कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आप तक ये कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, बहुत से साथियों के डाउट थे, तो आपने वीडियो देखी साथियों। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।